राहुल गांधी को डिफेंसिव करने की कोशिश है कि राहुल गांधी जो बहुत ज्यादा हमले कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं डिफेंसिव कर दिया जाए। अगर पंजाब के अंदर बाढ़ आई तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी कि उसको ठीक करें, उसका इंतजाम करें। कि देश की सरकार वो लगातार डिफेंसिव है तो फिर सरकार की किरकिरी होती, जबरदस्त तरीके से उस पर डिबेट होता, लेकिन वो डिबेट नहीं हुई। बीजेपी जो नैरेटिव को बिल्ड करना चाहती मैं उसके बिल्कुल उलट मेरी सोच है। इसलिए चिट्ठी लिखना ये मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ले झाड़ने वाली बात है। तो कौन राहुल गांधी की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है? इसका मतलब ये कि इसके पीछे एक बहुत ही घृणित राजनीति है। इसका मतलब ये कि उनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है और जैसे जैसे ये मुद्दे बढ़ते जाएंगे वैसे उसे लोकप्रियता में और कमी आएगी। क्या राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सीआरपीएफ का लेटर असल में बीजेपी का डराने वाला हथियार है? अमित मालवीय के लोकेशन लीक से सुरक्षा खतरे के बाद अब उल्टा राहुल पर ही दोष? क्या ये वोट चोरी खुलासे से घबराहट का नतीजा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी सियासी साजिश की जो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवालों का पहाड़ खड़ा कर रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल की मलेशिया यात्रा के फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोकेशन बता दी, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठे और विपक्ष ने कहा कि सत्ताधारी दल एलओपी की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रहा है। लेकिन अब सीआरपीएफ ने उल्टा राहुल पर ही उंगली उठा दी है। सीआरपीएफ के वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख सुनील जून ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिख दिया। इसमें आरोप हैं कि राहुल विदेश यात्राओं पर सुरक्षा नियम तोड़ रहे हैं, राहुल तोड़ रहे हैं। पत्र में कहा गया कि वो अक्सर बिना जानकारी के चले जाते हैं। सीआरपीएफ का कहना है कि कम से कम 15 दिन पहले यात्रा की डिटेल्स देनी चाहिए, जिसके बाद कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा कि सीआरपीएफ का लेटर और इसका तुरंत मीडिया में लीक होना संदिग्ध है। यह समय ही गलत है जब राहुल वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और बड़ा खुलासा करने वाले हैं। क्या सरकार घबरा गई है? क्या ये डराने की कोशिश है राहुल गांधी को? अच्छा, हमने पहले शो में भी आपसे चर्चा की थी कि राहुल की जनता से जुड़ने वाली राजनीति ने सब कुछ बदल दिया है। क्या अब उन्हें चुप कराने के लिए ये किया जा रहा है? आइए आशुतोष जी के साथ गहराई से समझते हैं इसके पीछे का राज। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं और इस खबर की खबर तो लेनी भी चाहिए। आशुतोष सर, देखिए इसके तीन पहलू चल रहा है जी सर। इसके तीन पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि राहुल गांधी की जो आक्रामकता है वो राहुल गांधी को डिफेंसिव करने की कोशिश है कि राहुल गांधी जो बहुत ज्यादा हमले कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं डिफेंसिव कर दिया जाए, एक बार फिर से उनकी उसी छवि को बनाने की कोशिश की जाए जिसकी वजह से उनको पप्पू कहा जा रहा था। तो अब ये बताने की कोशिश की जा रही, देखिए वो तो जब पंजाब के अंदर बाढ़ आ रही थी तो वो मलेशिया के अंदर घूम रहे थे। ये किसी जिम्मेदार लीडर अपोजिशन का काम है, लेकिन ये बड़ा ही हास्यास्पद था क्योंकि राहुल गांधी ना तो पंजाब के मुख्यमंत्री है ना ही देश के प्रधानमंत्री है। अगर पंजाब के अंदर बाढ़ आई तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी कि उसको ठीक करें, उसका इंतजाम करें, और ये वहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी को उसका हिसाब कर ठीक करें। लेकिन जिस तरीके से टेलीविजन चैनल्स पर इसको लेकर डिबेट कराई गई वो तो और भी शर्मनाक थी। मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदुस्तान के जो टीवी चैनल्स के जो एंकर लोग हैं वो कुछ पढ़ते लिखते भी हैं या कुछ राजनीति को समझते भी हैं या फिर वो कुछ उनकी कुछ समझ है या नहीं समझ है। उनको तो सवाल करना चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से, उनको सवाल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से कि बाढ़ में आप क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं संभाल रहे, लेकिन वो सवाल नहीं करते। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हेडलाइन मैनेजमेंट भी है, क्योंकि पिछले दिनों लगातार आप देख रहे हैं कि देश की सरकार वो लगातार डिफेंसिव है। देश की सरकार लगातार कटघरे में फंसी हुई है। कभी चाइना की तरफ से कटघरे फंस जाती है तो कभी अमेरिका की तरफ से कटघरे फंस जाती है, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति कोई बयान दे देते हैं। अभी देखिए उस दिन ट्रंप साहब ने कुछ कहा, मोदी जी तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, फलाना ढिमकाना उन्होंने कहा, और उसके फौरन बाद प्रधानमंत्री जी ने जो है वो ये भी इधर से भी जवाबी कार्रवाई कर दी। लेकिन वो शायद भूल गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से कहा कि भारत के ऊपर 100% का टैरिफ लगाना चाहिए। अब अगर ये खबर बड़ी बन जाती, पूरे में डिबेट ये होती कि प्रधानमंत्री जी जिसको जवाब दे रहे हैं, जिसको अपना दोस्त समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो दो तरफ की बात कर रहा है। वो तो यूरोपियन यूनियन से कह रहा भारत के ऊपर 100% टैरिफ, तो फिर सरकार की किरकिरी होती, जबरदस्त तरीके से उस पर डिबेट होता, लेकिन वो डिबेट नहीं हुई। अब जो तीसरा प्रश्न है वो इस बात को लेकर ये कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं जो है वो जो वोट चोरी का सवाल है, उस वोट चोरी के सवाल से वो घबराए हुए हैं। बीजेपी घबराई हुई है, उनको लगता है कि अगर ये कोई बड़ा मुद्दा बन गया तब क्या होगा, तो वो हेडलाइन मैनेजमेंट पे भी लगे हुए हैं।
ये दो तरीके की हेडलाइन में, एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उससे भी थोड़ा सा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, दूसरा जो देश के अंदर का घटनाक्रम उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और वो चाहते हैं कि ना तो वोट चोरी पर किसी तरीके की डिबेट हो और ना ही जो ग्लोबल टैरिफ की पॉलिटिक्स है उस पर किसी तरीके की डिबेट हो। और साथ ही साथ अगर इससे अगर राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचता है तो बहुत अच्छा है। तो ये लब्बो लुआब है इस पूरी बातचीत का। ये लब्बो-लुआब हो सकता है, लेकिन क्या ये कारण नहीं है जो मैंने शुरुआत में कहा और हमने चर्चा भी की थी इसी विषय पर कि राहुल गांधी आजकल जो जनता के बीच उतर जाते हैं और कभी उन्हें परवाह नहीं है सुरक्षा की खासकर। तो जिस प्रकार से सीआरपीएफ ने सुरक्षा की अब चिंता जताई एक हिसाब से कि आप बता के जाइए हमें आपका ख्याल है, यही मायने निकलते हैं। तो वो राजनीति को भी रोकने के लिए, राहुल को डराने के लिए कि आपकी सुरक्षा की चिंता हम तक को है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? थोड़ा बदलाव लाइए। इसमें मैं ये जो बीजेपी का तर्क है, बीजेपी जो इस नैरेटिव को बिल्ड करना चाहती है, मैं उसके बिल्कुल उलट मेरी सोच है। मेरा कहना है कि सीआरपीएफ की जिम्मेदारी है, Z+ सिक्योरिटी अगर आपने दी है और जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो भी ये जिम्मेदारी Z+ सिक्योरिटी के जो इंचार्ज उनकी है, उनकी मर्जी के बगैर या उनकी अनुमति के बगैर जो प्रोटेक्टी है वो दाएं बाएं भी नहीं जा सकता है। और अगर जा रहा है तो इसका मतलब ये कि जो लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं वो कमजोर लोग हैं, वो राहुल गांधी से कड़ाई के साथ मजबूती के साथ नहीं बात कर रहे हैं। तो प्रोटेक्टिव बिना, इसलिए चिट्ठी लिखना ये मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ले झाड़ने वाली बात है और लीक हो जाना और सबको मीडिया को पहुंचाना, उसका दूसरा पहलू है। तो जो चिट्ठी लिख रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं? अगर आपको वाकई में इस मामले की सेंसिटिविटी का अंदाजा होता तो आप गृह मंत्री के पास जाते, गृह मंत्री से कहते कि राहुल गांधी हमारी सुरक्षा के घेरे को तोड़कर निकलते हैं, ये उनकी सुरक्षा को खतरा है और देश के गृह मंत्री को राहुल गांधी से बात करनी चाहिए, उनको बाकायदा थ्रेटन करना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो पूरी सुरक्षा आपसे विड्रॉ कर लेंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन ना तो सीआरपीएफ के इंचार्ज ना ही Z+ सिक्योरिटी के इंचार्ज इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो तो सिर्फ चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी लिखने के बाद उसको लीक कर रहे हैं। लीक करने का मतलब क्या है कि आप जो लोग राहुल गांधी के दुश्मन है या जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं, आप मौका दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए मौका अच्छा, देखो राहुल गांधी तो बिना सिक्योरिटी के भी चले जाते हैं। ये क्या आप साबित करना चाहते हैं? क्यों आप और मलेशिया में जहां पे थे वो उसकी उनकी जो लोकेशन थी वो आईटी सेल ने कैसे लीक कर दी, कैसे उसको पब्लिक कर दी, किसके इशारे पे कर दी? तो कौन राहुल गांधी की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है? क्यों उनकी लोकेशन को इस तरीके से एक्सपोज किया जा रहा, जबकि हर आदमी जानता है कि उनके परिवार के 2 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की मौत हो चुकी है आतंकी हमले में, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। उसके बावजूद आप सिर्फ चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे आप इसके मसले को एस्केलेट करिए, राहुल गांधी के साथ बातचीत करिए। राहुल गांधी अगर आपकी बात नहीं मान, उनको धमकी दीजिए, हम नहीं आपकी सिक्योरिटी कर सकते, आई कांट गिव यू सिक्योरिटी। बजाय उसके आप चिट्ठी लिख रहे हैं, न केवल चिट्ठी लिख रहे हैं बल्कि उसके बाद आप चिट्ठी को लीक कर रहे हैं और लीक करके मीडिया में हेडलाइन बनवा रहे हैं, उस पर डिबेट करवा रहे हैं और बीजेपी के लोग आके खड़े होकर उसको चकल्लस के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कितने लापरवाह हैं, राहुल गांधी किस तरीके से कैजुअली चीजों को लेते हैं। तो ये पूरी तरीके से गलत। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक टीवी चैनल पे था जहां पे पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह थे, उन्होंने राजीव गांधी के सिक्योरिटी का हवाला दिया कि राहुल गांधी उत्तराखंड में कहीं पे थे, वहां पे ये इंचार्ज थे एसएसपी। तो राहुल गांधी ने इनसे कहा कि उस वक्त प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने इनसे कहा कि भैया राजीव गांधी इनके पिताजी से इनको बोला विक्रम सिंह को कि हमें कहीं जाना है और आप सिक्योरिटी प्रोवाइड मत करिएगा। थोड़ी देर पता चला कि जब वो निकले तो सिक्योरिटी पूरी तरीके से अपनी जगह पे थी। राजीव गांधी बड़े नाराज हुए, उन्होंने विक्रम सिंह से कहा कि जब मैंने आपसे कहा कि आप सिक्योरिटी नहीं देंगे, आप क्यों आ रहे सिक्योरिटी के साथ? तो उनका जवाब था कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सिक्योर रखूं, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके आदेश को मान नहीं सकता, क्योंकि अगर मानूंगा तो मैं आपकी जान के साथ खिलवाड़ करूंगा। आपको सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी, आप सुरक्षित रहे मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसका पालन कर रहा हूं, मैं किसी चीज का उल्लंघन नहीं कर रहा, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं। यह काम सीआरपीएफ की सिक्योरिटी के लिए राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं कर सकते थे? तो इसका मतलब यह कि इसके पीछे एक बहुत ही घृणित राजनीति है, घटिया राजनीति है इसके पीछे, और इसका एकमात्र मकसद यह राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाना, उनको डिस्क्रेडिट करना, उनको एक बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति बताने की कोशिश करना, सिर्फ इतनी सी बात है। वैसे तो आपने जो जवाब दे दिया है और राजीव गांधी के हवाले से और पूरा समझाया, चर्चा तो यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन एक सवाल अब पूछ लेता हूं, समय अभी भी थोड़ा कम हुआ है
क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हेडलाइन मैनेज कर ली, डिबेट करवा दी, सब कुछ हो गया, कुछ अंतर आएगा कि बस जहां की जस का तस सब कुछ रहने वाला है? देखिए, जब राजनेताओं को अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि वो हेडलाइन मैनेजमेंट कर लेंगे, मीडिया मैनेजमेंट कर लेंगे तो चीजें जो है मैनेज हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं है। लोग लगातार एक चीज को रिसीव करते रहते हैं, लोगों का मन धीरे धीरे बनता जाता है। अगर लोग एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते, तो उनकी आलोचना सुनना नहीं चाहते, आज आप सड़क पे निकलिए, आपको पता चलेगा। लोग नरेंद्र मोदी जी की तारीफ भी सुनते हैं और नरेंद्र मोदी की आलोचना भी सुनते हैं, और कोई आपके ऊपर हमला भी नहीं करेगा, कोई आपको जवाब भी नहीं देता। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि उनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है, और जैसे जैसे ये मुद्दे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लोकप्रियता में और कमी आएगी। तो सिर्फ हेडलाइन मैनेज कर लेने से, टेलीविजन चैनल पर अपने हिसाब से डिबेट करवा देने से, कुछ एंकरों की वजह से एक नैरेटिव खड़ा कर देने को, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको अंततः जनता इससे आंकेगी कि आपकी क्या उपलब्धियां हैं। आपने बेरोजगारी के सवाल को, शिक्षा के सवाल को, महंगाई के प्रश्न को, लोगों की आय बढ़ने के प्रश्न को आपने हल किया या हल नहीं किया है। अगर आपने नहीं हल किया है तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन इंतजार जनता बर्दाश्त करेगी। उसके बाद जनता अपने फैसले अपने हिसाब से करेगी, वोटों के माध्यम से। बिल्कुल। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.